तो ये देखिए, जो टाइटल के बाद अगर कोई सेपरेटर वगैरह यूज़ हो रहा है तो वो हमने देखना है इधर से। तो ये देखें एंड पे, ठीक है। यहाँ पे जब हम गूगल करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो इधर वर्डप्रेस का ही ब्लॉग वगैरह ओपन करते हैं। तो ये देखें, तो यहाँ आप ये देखें टाइटल सर्च सर्च किया है, ठीक है। तो सोर्स कोड से आपको ये यहाँ से दिखा दिया जाएगा। तो ये देखें सोर्स कोड के अंदर डाउनलोड के बाद ये जो डैश लगी हुई है ये सेपरेटर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये सेपरेटर है, ये टाइटल की सेपरेशन करता है, ठीक है। तो ये वहाँ उधर ऐड नहीं करते, तो ये इसको सेपरेट करता है बेसिकली, ठीक है। तो इस तरह का ये वो लगा होता है, ठीक है। मर्जी है आपकी, आपका ये अब ये वाला सेपरेट लगा लें या कोई और साइन आप इजीली लगा सकते हैं, ठीक है। देखें चूज द सैम्पल टू यूज एज योर टाइटल सेपरेटर, ठीक हो गया। ये देखें, ये पढ़ लें इधर से। तो पोस्ट टाइटल और साइट मैप के दरमियान ये शो होगा, ठीक है। तो जिस तरह हमने देखा हुआ है पहले ऑलरेडी, तो ये इधर देखें, ये देखें पोस्ट टाइटल है और ये हमारे पास साइट मैप इधर है। तो यहाँ से आप सेपरेटर अपनी मर्जी का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपने अपनी पोस्ट का टाइटल देना है। तो ये होम पेज के लिए है, होम पेज की ये सेटिंग हो रही है। तो होम पेज पे सबसे पहले हमने साइट का टाइटल रखना है, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन कैसे रखनी है, टाइटल और सब्सक्रिप्शन सॉरी डिस्क्रिप्शन कैसे रखनी है। तो ये बाकी कंपेटिटर को हम देखेंगे कि उन्होंने किस तरह से इसको अप्लाई किया हुआ है। तो होम पेज का टाइटल वगैरह उन्होंने डिस्क्रिप्शन कैसे रखी हुई है देखते हैं। तो जिस तरह आप फाइबर को एनालाइज करते हैं इसी तरह इसी को भी आप अप्लाई करते हैं। ये देखें मोड एपीके के हमने ओपन कर लिए साइट्स। तो इसको ओपन करने के बाद आप इनको क्या करते हैं, तो ये 3-4 साइट्स ओपन कर ली हुई हैं, ठीक है। तो 1 मिनट, अच्छा ये साइट्स ओपन हो चुकी हैं। तो अब इन साइट को, तो इनके टाइटल और डिस्क्रिप्शन को हमने देखना है कि किस तरह इनको रखा हुआ है, ठीक है। तो इन्होंने किस तरह इसको रखा हुआ है, यानी कि टाइटल जो डिस्क्रिप्शन है इन्होंने किस तरह रखी हुई है, और ये देखते हैं यहाँ से। तो ये वही टाइटल और डिस्क्रिप्शन है जो इन्होंने रखा होगा, हमने भी यही अपने पास रखने हैं। एसईओ टाइटल और एसईओ डिस्क्रिप्शन हमने वैसी ही ऐड करनी है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये वाली आती है एपीके मोडी 2। तो यहाँ पे कंट्रोल एफ करके, तो इस साइट का टाइटल ये देखने में मिल गया है। तो ये वन टाइम ऐड करना होता है, हर वेबसाइट का एक टाइटल लगाना होता है, साइट टाइटल। ये कंपेटिटर होता है, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन, और इसी के बिल्कुल नीचे डिस्क्रिप्शन दी हुई है उसने। तो ये देखो डिस्क्रिप्शन भी यहाँ से ले लिए, कॉपी कर लिए। तो ये देखिए इधर ही हमने अप्लाई कर देनी, ठीक है। यहाँ से अपडेट हो गई है। तो दूसरी वेबसाइट ओपन करते हैं, ठीक है, मॉड्यूलो। तो इसका भी टाइटल देखते हैं। तो ये देखिए ये टाइटल मिला है। तो इस टाइटल को कॉपी किया है, कॉपी करने साथ ही तो टाइटल यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो उसके बाद तो हमने डिस्क्रिप्शन भी इसको कॉपी करना है। तो डिस्क्रिप्शन को भी इधर से कॉपी करना है। तो इधर हमने पेस्ट कर दिए, ये देखें। तो ये 2 साइट का आ गया। इसी तरह 2-3-4 साइट का आप डाटा ले लें, ठीक है। कंट्रोल यू टाइटल, और ये देखें, ये देखें
तो इस टाइटल को भी कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट कर देना है यहाँ पे। तो अब इसकी डिस्क्रिप्शन भी देखनी है, ठीक है। टाइटल के बाद जो डिस्क्रिप्शन है वो कहाँ पे, ये देखें यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन है। यहाँ से डिस्क्रिप्शन को कॉपी करें, कॉपी करने के बाद उसको दोबारा उधर ही पेस्ट कर दें। तो इसी तरह 3-4 आप लोगों ने कलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। जितनी भी होती हैं साइट्स, उनके अपने टाइटल और उनके डिस्क्रिप्शन जो आपके कंपेटिटर होंगे, ठीक है, रेलिवेंट होने चाहिए। ये नहीं हो कि कोई भी आप उठा के ले आए, नहीं, रेलिवेंट होने चाहिए, ठीक है। तो इनको अब देख लेते हैं। इनका टाइटल क्या है, एपीके मोडी डाउनलोड मोड एपीके गेम्स, तो एंड लिखा हुआ है, तो इसको एंड करते हैं। प्रीमियम ऐप फॉर एंड्रॉयड, easily find and download thousands of original APK mod APK premium APK games and ऐप, ठीक हो गया, ऐप्स हो गया फॉर द फ्री, ओनली अवेलेबल एट APK मोडी। तो ये टाइटल रखा हुआ है, साथ में डिस्क्रिप्शन दी हुई है। तो नंबर 1 इन्होंने लिखा है, नंबर 1 फॉर मोड APK गेम्स, ठीक हो गया, प्रीमियम ऐप फॉर एंड्रॉयड। तो यहाँ पे तो अगर हम अपना साइट में अपना बनाएं, इधर से टाइटल वगैरह बनाएं, तो क्या बनाएंगे। तो अगर हम अपनी साइट का यहाँ पे टाइटल बनाएं तो क्या लिखेंगे, रीमोड एपीके। तो यहाँ पे इसका टाइटल क्रिएट तो थोड़ा सा डिफरेंट भी होना चाहिए और यूनिक होना चाहिए, ठीक है। वेरीफाइड वेरीफाइड मोड एपीके, और प्रीमियम एपीके, ठीक है। डाउनलोड मोड एपीके, ये वाला हमने इसका टाइटल क्रिएट कर लिया है। रिमोड एपीके, वेरीफाइड मोड एपीके, प्रीमियम एपीके, फ्री एपीके। प्रोवाइडर प्रोवाइडर फॉर एंड्रॉयड गेम्स एंड ऐप, इस तरह से कुछ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसका टाइटल क्रिएट कर दिया है, ठीक है। तो इसके बाद अब डिस्क्रिप्शन अब यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ये लिखते हैं, ये वाला, ठीक है, ऊपर वाला इजीली वाला। तो इसी तरह हमने कोई अपना डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो इधर से हम डिस्क्रिप्शन कोई क्रिएट करते हैं। टाइटल तो ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, अब यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन भी इन्हीं की तरह कोई लिखनी है, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे, रीमोड एपीके। तो इधर लिखते हैं अब इसकी डिस्क्रिप्शन, प्लेटफॉर्म वेयर यू गेट अनलिमिटेड mod apk, premium apk, 100% verified and working apps for your Android games and other application। तो गेम को इसी तरह हाईलाइट कर, क्योंकि गेम ज़्यादातर इसमें आते हैं। तो ये टाइप और सॉरी टाइटल और डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे इसको राइट कर लिए। तो टाइटल और डिस्क्रिप्शन हम देखते हैं। तो ये सिंपल देखते हैं। तो ये टाइटल ऐड किया हुआ है, ठीक है, रिमोट एपीके लिखा हुआ है। तो ये टाइटल है हमारे पास, ये देखिए, यही हमने तकरीबन लिखा हुआ है। तो अब हम इसकी डिस्क्रिप्शन देखते हैं, ठीक है। तो ये वही डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, वही टाइटल वही डिस्क्रिप्शन आ रही है, ठीक है। यानी कि डिस्क्रिप्शन में भी कोई चीज़ चेंज नहीं की, वही सारा कुछ आ रहा है। जो क्योंकि यास्ट के थ्रू हम कर रहे हैं ऑप्टिमाइज,
तो वो सारी हम वन टाइम अप्लाई, ये जितनी भी हैं वन टाइम अप्लाई होती हैं, ठीक है। यहाँ से हमने टाइटल को अप्लाई करना है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे अप्लाई कर दिया है, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन पे आना है, डिस्क्रिप्शन को भी कॉपी करना है और उसको भी इधर अप्लाई कर देना है। तो अब डिस्क्रिप्शन को भी उधर ऐड कर देना है। तो इसमें सोशल इमेज भी कोई लगा दें, अगर कोई मीडिया प्ले अपना आप प्ले स्टोर पे अपने कोई ना अपने इमेज लगाना है तो वो इधर से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी आपने सेपरेट इमेज अगर आपने डिज़ाइन किया हुआ है तो आप उधर लगाना है आपने इमेज, अगर आपकी कोई मर्ज़ी है तो वो लगा सकते हैं इधर, ठीक है। तो यहाँ पे रिमोड एपीके प्रोवाइड यू provide your all latest verified modded apps and modded apps for your Android. Download and install all mods applications for free from here and enjoy all premium applications, या इसको लिखते हैं सिंपल। आप कुछ भी लिख सकते हैं इसके हवाले से। तो नीचे सब कुछ अपडेटेड है तो इसको हम सेव कर देते हैं। तो ये हमारे होम पेज की जो सेटिंग है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम देखते हैं कि होम पेज पे ये जो हमने अपडेट किया है इसका क्या रिव्यू है इधर। तब यहाँ से हमने वेरीफाई करना है। तो अब कंट्रोल यू करना है, टाइटल सर्च करना है हमने यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा टाइटल है और इधर ही डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो ये यहाँ से डिस्क्रिप्शन आ गई है, तो यहाँ से ऑप्टिमाइज़ कर दें तो इस तरह से ये डिस्क्रिप्शन हमारे पास आएगी। तो ये हमने ऐड ऑलरेडी कर दी है, ठीक है। तो अब ये होम पेज की सेटिंग हो गई है। तो अब कंटेंट टाइप पे आएँ, तो यहाँ पे मज़ीद इसको देख लें। कंटेंट टाइप पे आप देखें यहाँ पे, तो होम पेज तो हमारा सेट हो चुका है, ठीक है। होम पेज को हमने ऑप्टिमाइज़ कर दिया है, उसकी ऑप्टिमाइजेशन हमने कर दी है। तो योस्ट इंस्टॉल करने के बाद हमने अपनी साइट की ऑप्टिमाइजेशन कर दी है, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन है, ठीक है। जितनी भी फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन है वो सोशल प्रोफाइल हमने ऐड की, ऑर्गेनाइजेशन डाटा इसके अंदर ऐड किया, ठीक है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन नेम था, ठीक है। और उसको हमने ऐड किया और प्रोसीड करके सेव कर दिया। तो आगे हम इसी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर सर्च अपीयरेंस के अंदर अब हम क्या करेंगे, गूगल सर्च में कौन सा डाटा शो होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एसईओ का पिलर है। यही ऑन पेजेस एसईओ का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सर्च अपीयरेंस, तो सबसे पहले जो सर्च अपीयरेंस है उसमें होम पेज को तो सबसे पहले ऑप्टिमाइज़ करते हैं। उसके बाद टाइटल और डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ पे ऐड की। अब और ये दोनों चीज़ें हमने ली कहाँ से, सर्च इंजन से ली। तो वो हमने एक कीवर्ड यूज़ किया अपने कंपेटिटर की साइट का, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो भी हमारी है वो हमने अपने कंपेटिटर की तरह बिल्कुल रेलिवेंट उनसे वो कीवर्ड यूज़ करना। उसके बाद हमने वहाँ से लेना। तो टॉप 5 जो भी थे वो हमने साइट्स को ओपन कर लिया, उनके टाइटल और तो कंट्रोल प्लस यू जैसे ही आपने किया, हाँ कंट्रोल प्लस यू आपने एड्रेस बार पे रखते हुए तो सोर्स कोड आपका अपेयर होगा। तो वहाँ पे आपको टाइटल और डिस्क्रिप्शन आपको अपेयर होगा। उसके बाद आपने जैसे फिर कंट्रोल प्लस एफ रखना है। उसके बाद आपके पास एक फाइंड का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आपने टाइटल सर्च करना है।
तो उसके बाद आपका डिस्क्रिप्शन होगा, उसको आपने सर्च करना है, इसको कॉपी करना है किसी भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, आपने इसको चेक करना है। चेक करने के बाद आप इसको रखेंगे यहाँ पे, जैसे हमने लिखा है टाइटल और डिस्क्रिप्शन वैसे ही आपने लिखनी है, ठीक है। तो सर्च अपीयरेंस व्यास्ट पे जाके आपने ये देखें लेफ़्ट डिजिट के अंदर सर्च अपीयरेंस पे आके आपने सबसे पहले आके सेपरेटर सेलेक्ट करना है, ठीक है। कोई भी सेपरेटर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जितने ये इतने सारे हैं, आप कोई भी इसमें चूज़ कर सकते हैं। तो इसको आपने अपडेट करके सेव कर लेना है। तो ये हमारा होम पेज ऑप्टिमाइज़ हो गया है। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, पोस्ट ऑप्टिमाइज़ को। तो इसको पोस्ट पेज को ऑप्टिमाइज़ कैसे करेंगे? तो ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन का कंसर्न होम पेज के साथ, उसके बाद आपका जो कंसर्न है वो पोस्ट के साथ है। क्योंकि जो भी हमने वेबसाइट बना ली है, नेम भी बना लिया, ठीक है। तो कल को 5,000 पोस्ट क्रिएट करनी है, तो 1000 करनी है, पोस्ट क्रिएट करनी है। तो एक चीज़ हम आपको बता दें क्लियर यहाँ पे, तो जितने भी एपीके का काम है, ऐप से ऊपर जितने भी काम है, तो यहाँ पे अनलिमिटेड अर्निंग है, ठीक है। अर्निंग बहुत ज़्यादा है, लिमिटलेस अर्निंग है, ठीक है। तो उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे एपीके की गूगल को फंड्स मिलते हैं, एपीके के वो फंड्स किस तरह से मिलते हैं? एडवर्टाइजमेंट की सूरत में, ठीक है। एडवर्टाइज़र बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज़ करता है इसको, जितने भी एपीके हैं वो प्रोडक्ट जितने भी ज़्यादा एडवर्टाइज़ होगी उसमें ज़्यादा ही अर्निंग होगी, और बहुत ज़्यादा इसमें फंडिंग करने के लिए गूगल बैठा हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अर्निंग होती है। तो एडवर्टाइज़र वहाँ से पेंटिंग ज़्यादा करता है, ठीक है, और आपको अर्निंग वहाँ से ज़्यादा होती है। तो वहाँ आपको एपीके के ऊपर बताता चले कि एक आपका यूआरएल, तो यानी कि एक आर्टिकल इक्वल होता है वेबसाइट का। ये बहुत बड़ी बात हो रही है कि एक वेबसाइट के इक्वल है। एक यूआरएल आपका एक वेबसाइट के ऊपर है, यानी कि एक कीवर्ड भी आपका रैंक हो जाता है तो वो मिनिमम भी पर मंथ आपको 30 के पीकेआर में अर्निंग करवा सकता है। तो ये अच्छा कीवर्ड जो मिनिमम जो यानी कि यानी कि 80 के वॉल्यूम के साथ आपका रैंक हो जाए, तो वो आपको इतने, तो एक यूआरएल आपको बता दिया। एक यूआरएल की बात क्यों की है कि ये देखिए रिमोट इसको हमने ऑप्टिमाइज़ कर लिया, तो अब इसको पोस्ट पे लेके जा रहे हैं। तो पोस्ट आपने अपनी ब्लॉग के अंदर 500 करनी है, तो इस तरह तो 500 आपने यूआरएल बनाने हैं। तो अपनी वेबसाइट के अंदर तो इसका स्कोप इस तरह देखिएगा कि आपके पास 500 वेबसाइट है, तो इसी तरह इसका स्कोप इसी तरह होना चाहिए। तो 500 आपके पास यूआरएल है, तो इसी तरह 500 वेबसाइट के ऊपर आप काम कर रहे हैं। तो ये वन एंड ओनली एक ऐसा नीच ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आपको लिमिटलेस और पूरी दुनिया से विजिटर मिलता है, और इंतहा का विजिटर मिलता है। और हम सर ने आपको पहले अपनी अर्निंग का बताया था कि वहाँ से कितनी आपको अर्निंग मिल जाती है। तो आज रेट जो है वो 50K का है। अर्निंग इतनी हो जाती है कि सिर्फ एक वेबसाइट से, एक वेबसाइट की बात हो रही। तो यहाँ से इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लें कि इस निच के ऊपर आपको इतनी अर्निंग हो सकती है। तो आपको जो दिखाया है, बताया है, यहाँ पे जो अर्निंग है वो लिमिटलेस है, बहुत ज़्यादा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है। कि आप एक यूआरएल की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा। अब वापस आते हैं सिंगल पोस्ट के ऊपर। यहाँ पे हमने क्या करना है, शो पोस्ट इन सर्च रिजल्ट, इसको ऑन ही रखना है, ठीक है। तो ऑफ नहीं करना आपने, ठीक है। तो अगर हम इसको ऑफ कर देते हैं तो ऑन ही रखना है, ठीक है। अगर ऑफ रखेंगे तो हमारा कंटेंट इंडेक्स नहीं होगा, उसका फ़ायदा ही नहीं होगा। तो शो एसईओ सेटिंग फॉर पोस्ट, तो ये भी आपको चाहिए, ठीक है। बिल्कुल आपको शो होनी चाहिए ताकि वो हमें गाइड करे, ताकि
तो अगर ऑफ कर देंगे तो एसईओ सेटिंग पोस्ट में क्रिएट नहीं होगी, ठीक है, वो एसईओ में शो ही नहीं होगी। तो कल या परसों को हम एक पोस्ट क्रिएट कर देंगे, ठीक है। तो पोस्ट में हमें एसईओ सेटिंग भी शो होनी चाहिए, ठीक है, इसको भी ऑन ही रखना है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ऑन ही है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे एसईओ टाइटल की बात करते हैं। तो एसईओ टाइटल में तो वो पूछ रहा है कि ये किस तरह से हमने इसको शो करवाना है। साइट टाइटल में हम फॉर एग्जांपल इसको रिमूव कर देते हैं और टाइटल और पेज को, और खुद से ही हम इधर टाइटल को तो ऐड करना ही होगा, ठीक है, और बल्कि इसको इधर लिख ही देते हैं। तो ये देखें टाइटल सेपरेटर और सब टाइटल हमने ऐसे इसको क्रिएट कर दिया है, ठीक है। तो ये हमने इधर ऐसे कर दिया, तो इस तरह से हमारा पोस्ट शो होगा, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह से। तो हमारी पोस्ट का टाइटल इस तरह से शो होगा, ठीक है, यानी कि पहले टाइटल आएगा, फिर सेपरेटर आएगा, फिर सब साइड टाइटल आएगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन आपने खुद देनी है, ठीक है, नीचे इसके या इसके अंदर एक फीचर्स है कि एक्सर्ट यहाँ से, यानी कि इसको आप इनेबल कर लें कि फॉर एग्जांपल अगर आप कभी भूल जाएं कि आपने डिस्क्रिप्शन नहीं दी, कि वो फर्स्ट पैराग्राफ जितना भी है, एक लाइन या 1.5 लाइन जितनी भी है, वो यहाँ पे ला के रख देगा, ठीक है, वो इसके अंदर इंसर्ट कर देगा अगर आप भूल जाएं तो अगर आप डिस्क्रिप्शन आप ऐड करेंगे तो वो ही होगी, ठीक है। या तो आप अगर ऐड करेंगे वो रहेगी, या आप एक्सर्ट इधर अप्लाई कर दें, वो खुद ब खुद आपका जो पहला पैराग्राफ हो उसकी 1 या 2 लाइनें वो इधर उठा के रख देगा, ठीक है जी। अब स्कीमा सेटिंग के बारे में इसकी बात करते हैं कि स्कीमा अगर आपने देखना हो कि एफएक्यू पेज है, क्यूए पेज है, प्रोफाइल पेज है, मेडिकल वेब पेज है, कलेक्शन पेज है, ठीक है, चेकआउट पेज है, कोई भी स्कीमा इधर रिजल्ट वगैरह पेज है, ठीक है, आइटम पेज है, तो ये आपने इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने देना है। और आर्टिकल स्कीमा बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर एडिट है, तो आर्टिकल स्कीमा के तौर पे ही हम इसको रहने देंगे। ये देखें आर्टिकल स्कीमा बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर ऑलरेडी लगा हुआ है, तो इसके अंदर एक और स्कीमा ऐड हो चुका है, तो हमने कहीं से भी इसको ऐड नहीं करना, ये ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट लगे हुए हैं। तो वेब पेज बाय डिफ़ॉल्ट ये भी स्कीमा है, और आर्टिकल डिफ़ॉल्ट ये भी बाय स्कीमा इधर ऑलरेडी ऐड हो चुका है, ठीक है। तो ये दो स्कीमा हमारे पास ऐड हो चुके हैं, तो ये भी यहाँ पे आप यहाँ से अपने अंदर माइंड में रखें। तो सबसे पहले हमने कौन सा इधर अपने माइंड में रखें, तो पहला स्कीमा जो हमने देखा है एफएक्यूज, ठीक है, दूसरे क्यूए लिखा है, ठीक है। तो दूसरा स्कीमा, चलो ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा देख लेते हैं, तो देख ले यहाँ से ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा, ज़ीरो प्लस स्कीमा, तो ये भी आप देखेंगे ज़ीरो पोजीशन स्कीमा, ये भी आप लोगों ने देखा हुआ है। तो फिफ्थ वन में इसमें वेब पेज, तो ये हमारे कंटेंट को शो करने के लिए रिच करवा रहे हैं, ठीक है, जितने भी स्कीम हैं। जब हम पोस्ट क्रिएट करेंगे तो ये सारी चीज़ें अप्लाई होकर शो हो जाएंगे, ये बार बार करनी नहीं पड़ेंगी, ये एक बार ही आपकी सेटिंग होती है, ठीक है। तो सोचने में आपको दोबारा कर रहा है कि अगर आपको प्रीमियम आपने इसको अनलॉक करना है तो कर लें, लेकिन हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। पेज की सेटिंग नीचे कह रहा है कि अगर हमने कोई पेज क्रिएट करना है तो आप किस तरह इसको अप्लाई करेंगे, तो टाइटल पेज सेपरेटर साथ लगा देना है, तो इसको ऐसे ही रहने दें तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो जो हमने टाइटल देना होता है वो खुद ही कर देता है इसको, ठीक है। तो मेटा डिस्क्रिप्शन में इसको बस इंसर्ट कर दें, ठीक है। तो ई एक्स ये वाला इंसर्ट कर दें और इसको, ताकि इसको खुद ब खुद बाकी आर्टिकल को आर्टिकल कर दें। तो मैनुअली हमने इसको बाकी सेव कर दिया है, तो पोस्ट की भी सेटिंग ऑलमोस्ट सेव हो चुकी है। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट मीडिया। तो मीडिया को हमने ऑन ही रहने देना है, ठीक है।
मतलब जो भी मीडिया में इमेजेस वगैरह इंसर्ट करते हैं अपनी पोस्ट के अंदर, ये उसके हवाले से पोस्ट सेटिंग है, इसको ऑन ही रहने देना है कि वो इसका यूआरएल इसका ऑन ही रहेगा। टेक्सोनोमीज, तो इसमें देखें तो इसमें हमारी कैटेगरीज भी हमने शो करवानी है, ठीक है। एसईओ सेटिंग, इसको भी हमने, तो ये ना कीजिएगा, ऑन ऑफ ना कीजिएगा, एक बार आपने ऑफ, हाँ अगर आपने इसको एक बार ऑफ कर दिया तो ये ऑफ ही रहेगा, तो इसको आपने क्लिक नहीं करना, जिसको ऑफ करना है बस उसी को ऑफ करना है, अदरवाइज हमें नहीं करना कुछ भी। तो ये सारी सेम सेटिंग है, इसको चेंज नहीं करें। हाँ ये चीज़, एक और चीज़ है, तो रिमूव दी कैटेगरीज। अब आप प्रीफिक्स, तो यहाँ पे एक बात आ गई है प्रीफिक्स की, कि प्रीफिक्स क्या है, कि कैटेगरीज है कोई, कि कैटेगरीज यूआरएल में कौन सी होगी। अच्छा ये देख लें, यहाँ से पढ़ लें, ठीक है, कि ये आपकी जो भी पोस्ट है ये उसके अंदर आपकी बाकायदा कैटेगरी का लिखा हुआ आता है, क्या ये उसके अंदर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एसईओ पर्सपेक्टिव से मैं कहता हूँ कि इसमें होना चाहिए, तो इसको रिमूव कर देंगे। उसके बाद तो ये बाद में इनेबल नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो ये इशू हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कीप ही कर दें, ठीक है। तो सर्च टैग भी इसके होते हैं, ठीक है, वो भी देखेंगे, टैग्स भी बनाएंगे, पोस्ट भी बनाएंगे, पेज भी बनाएंगे, तो इसकी सेटिंग वगैरह सारे देखें, तो वो सारे कुछ बना देंगे, ठीक है। टैग्स भी आप लोगों ने बनाना है, ठीक है, सारा कुछ बनाना है, तो इसको चेंज नहीं करना, ये एक्सप्रेस सेटिंग है, इसको ऐसे ही रहने दें। तो आपको बस आइडिया होना चाहिए इसका कि क्या सेटिंग है इसकी, तो ये कैटेगरी सेक्शन में ये अप्लाई होगी, ठीक है। तो ये फॉर्मेट बेस्ड आर्काइव, चलो ये देखते हैं, ये भी ठीक है, ठीक है। तो आप इसको सर्च रिजल्ट में भी इसको शो करवाना था। अच्छा सर्च फॉर्मेट नहीं, सर्च रिजल्ट में आप इसकी फॉर्मेट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो इसको ऑफ ही ठीक है इसका। तो इसको हमने अगर रिमूव करना है तो इस एक ही दफ़ा आप रिमूव कर सकते हैं, इसको कीप ही रहने दें, सेव करते हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, तो ये भी हो गई। तो अब आर्काइव पे आते हैं, तो अदर आर्काइव आपने ऑन रखना है, तो आर्काइव डाटा जो हमारे पास है, तो सर्च रिजल्ट में भी आपने अदर को शो करवाना है, ठीक है। थर्ड वन देखें कि इसमें आप इसको ऑफ ही रहने दें, तो इसको फॉर एग्जांपल अगर ऑर्थ ये जो अदर पे है इसको हम ऑफ कर देंगे तो हमारा अदर पेज शो नहीं होगा, ठीक है। जो अभी एक भाई पूछ रहे थे कि पोस्ट क्रिएटेड है, तो जो भी यूज़र आप क्रिएट करते हैं उधर उसका एक ऑर्डर बनता है, तो ऑर्डर कहाँ से बनता है, यहाँ पे बनता है, ठीक है। यहाँ पे हमारी सेटिंग है, तो यहाँ पे यूज़र्स हैं, तो यहाँ पे यूज़र कहाँ पे शो हो रहा है, ये देखें यूज़र्स, तो ऐड यूज़र्स करेंगे तो हर यूज़र्स की प्रोफाइल क्रिएट होती है, तो जब वो पोस्ट अपनी प्रोफाइल सब अपना इधर पब्लिश करता है तो उसका यूआरएल होता है, ठीक है। जैसे ही वो पोस्ट क्रिएट करेगा उसका ऑथर, तो उसकी उनकी वहाँ इधर बायोग्राफी होती है कि वो कैसा राइटर है, कि वो अपनी प्रोफाइल बिल्ड करेगा यहाँ पर, ठीक है। तो अपनी प्रोफाइल में जहाँ डिस्क्रिप्शन लिखेगा ऑथर, अपना लिंक भी दे सकता है, ठीक है। तो ये बायोग्राफिकली इन्फो आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता है, तो ये देखें। अगर तो आप ऑन करें तो इसको आप ऑप्टिमाइज ज़रूर करें, इसकी प्रोफाइल को, जो अदर अपना डाटा आपको दे रहा है उसको फिलअप करें, ठीक है। वो फिर इन तमाम चीज़ों को सर्च इंजन के अंदर शो करवाए, और यहाँ पे उसका मतलब सारा टाइटल को
हो, मेटा डिस्क्रिप्शन हो, प्रोफेशनल राइटर है और उसने इस ब्लॉग के लिए कितना कंटेंट लिखा है और कितना वो अपना उसकी जो भी करता है, यानी कि सर्च इंजन में जाने के बाद राइटर्स आपके पास जो भी लिखा होता है यहाँ पे देख लें। ठीक है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे प्रो पाकिस्तानी ये देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये पोस्ट किसने लिखी है और इसका ऑथर कॉम्बिनेशन कौन सा है। ये देखें तो ये जाकिर अहमद ने पोस्ट लिखी है। ठीक है, तो अगर हम जाकिर अहमद के ऊपर क्लिक करते हैं तो उसकी नंबर ऑफ द पोस्ट आ जाती हैं। तो अब हम अबाउट देखना चाह रहे थे, तो जाकिर अहमद के अबाउट क्या है अब देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे उनकी सोशल प्रोफाइल देख लेते हैं। तो यहाँ पे उनके हवाले पे अगर लिखा हुआ हो कोई, तो इन्होंने कुछ नहीं, जस्ट उन्होंने रेलिवेंट इसकी फीचर्स जो भी हैं वो पोस्ट दिखा दी है। तो उन्होंने बस जो ही शो करवाई हैं। खैर उसके अंदर ये है कि उसके अबाउट इंडेक्स हो जाता है, तो उसकी बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन इंडेक्स हो जाएगी। तो वो भी आपने इसके अंदर करना है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपने इसको ऑन रखना है, अदरवाइज आप इसको ऑफ ही रखें थे। ठीक है, अगर तो ऑन रखना है तो फिर इसकी डिस्क्रिप्शन उसकी देनी चाहिए, एसईओ टाइटल और ऑथर और अपना डिस्क्रिप्शन वगैरह दे। ठीक है, जो भी यूज़र है, अदरवाइज आप इसको ऑफ ही कर दें। तो ये सेपरेटर हमने ये यूज़ किया था। ठीक है, तो ये देख लें, तो ब्रेड क्रम से इसको हमने आरएमपी ऑन रखना है। ठीक है, इसको ऑन ही रखना है। तो ब्रेड क्रम्स क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका ये इंडिकेट कर रहा होता है कि ये पोस्ट इस कैटेगरी के अंदर, कि ये इस कैटेगरी के अंदर ये अपीयर करवाता है। ठीक है, तो अगर ये आप देखें काइन मास्टर मॉड एपीके के अंदर, तो ये देखें ये इस तरह से शो होते हैं। ठीक है, ये देखिए ये आपको शो हो रहे हैं ना, ये छोटे छोटे, तो यहाँ पे ऑन ही रखे हुए हैं। और जो ब्रेड क्रम ऑफ रख देती है तो इस तरह उसमें इस तरह के एरोज शो नहीं होते, तो उसमें कैटेगरीज नहीं शो करवाता होता। तो ब्रेड क्रम ऑन ही रखने हैं हमने, तो ये हमारी साइट को ज़्यादा बेटर बनाता है। ठीक है, तो यानी कि इसको ऑन ही रखना है आपने अपनी वेबसाइट के लिए। तो ये नेविगेट करवाते हैं, इसको हमने ऑन ही रखना है। ठीक है, तो ये एंकर टेक्स्ट फॉर द होम पेज, इसको ऑन रखा हुआ है। तो इसके अंदर एक और चीज़ थी जो ब्रेड क्रम के बाद, हाउ टू इंसर्ट ब्रेड क्रम्स इन योर थीम, बस ये सारा कुछ ठीक है। इसमें कोई भी आपने सेटिंग इसमें नहीं करनी। ठीक है, आप इसके अंदर आपने टाइटल, यहाँ इमेजेस लगाया, उसके ऑर्गेनाइजेशन लोगो लगवाया। ठीक है, तो होम पेज को ऑप्टिमाइज़ किया। अब हम पोस्ट की तरफ आते हैं कि किसी भी पोस्ट पर हमारी क्या इसका क्या शो होता है, क्योंकि यूआस्ट प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है। को अब उनके अंदर हम इन पोस्टों के अंदर देख, फॉर एग्जाम्पल ये नेटफ्लिक्स के ये वाली पोस्ट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये पहले हमारे पास टैग नहीं थे, अब आ गए हैं। तो अब इसके अंदर फोकस कीवर्ड पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये देखें डेस्कटॉप पे ये इस तरह अपीयर होगा, तो इस तरह से अपीयर होगा। तो ये मोबाइल के लिए ये लेआउट है और डेस्कटॉप के लिए ये लेआउट है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइटल और डिस्क्रिप्शन हमने ऑलरेडी ऐड करना है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यही टाइटल जो ऊपर दिया हुआ है और यही अगर इधर टाइटल ऐड कर दें तो यहाँ से इसको रिमूव कर दें। ठीक है, क्योंकि अब टाइटल लग चुका है। तो यहाँ पे ये टाइटल हो गया। अब ये डिस्क्रिप्शन, तो ये टाइटल यहाँ पे पेज भी हो चुका है। तो अब इस पे एग्जैक्ट की जगह हम इस पे डिस्क्रिप्शन कोई भी अप्लाई कर देते हैं। कि हमने ये कहा था कि अगर एग्जैक्ट लगा होता है तो इसमें पहले 2-3 लाइनें
हाँ ये देखें वो ऑलरेडी लिखा हुई थी, तो ये ऑलरेडी उन्होंने पिक कर लिए हैं। लेकिन एग्जैक्ट बाई डिफ़ॉल्ट इसलिए लिखा है ताकि आप भूल ना जाएं कि इसमें डिस्क्रिप्शन वगैरह लगानी या नहीं, लेकिन इसको हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब यहाँ से हम डिस्क्रिप्शन इसमें ऐड करते हैं, ठीक है, कोई भी आप जो भी ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, अपने वेबसाइट से रेलिवेंट जो हो। अच्छा ये लिखी जा रही है, यू में डाउनलोड नेटफ्लिक्स स्मार्ट APK फॉर फ्री, ठीक है, 100% वर्किंग एंड वेरीफाइड। तो डाउनलोड एंड इंस्टॉल इट। अच्छा इसको ये कर देते हैं, डाउनलोड इंस्टॉल एंड इंजॉय लिमिटेड एंटरटेनमेंट। यहाँ पे हम इसको ऑप्टिमाइज कर देते हैं, ठीक है। तो इसने देखो इसको ग्रीन भी कर दिया है। तो एसईओ एनालिसिस को कल देखेंगे तो हमारी 100% पोस्ट कैसे क्रिएशन होती है। तो पोस्ट को कैसे हमने क्रिएट करना है, क्योंकि 100% उसके हमने इसको ग्रीन करना है। और ये हमने ये रीडेबिलिटी स्कोर भी देखना है, स्कीमाज इसके वर्किंग है। तो सोशल यहाँ पे सोशल पेज है वो भी देखना है, ठीक है। तो इसको भी आप अटैच कर सकते हैं, ठीक है, इसको भी देख लेंगे। बाकी कल इंशाल्लाह इसको यहाँ से फर्दर लेके चलेंगे, ठीक है। सिंपल आप यूएस्ट को इंस्टॉल करें तो आप इसको ग्रीन करेंगे। कल हम एक पोस्ट क्रिएट करेंगे कंप्लीट, कि अभी नहीं क्रिएट करेंगे, ठीक है। अभी उसके अंदर फर्दर कुछ चीज़ें इन्हेंसमेंट करने वाली हैं, ठीक है, क्योंकि स्कीमाज भी लगाने हैं। तो कल स्कीमाज देख लेंगे, कल स्कीमाज अप्लाई करेंगे तो इसको वाइंड अप करेंगे। तो कल 1-2 स्कीमाज हैं वो इसके अंदर अप्लाई करेंगे। तो परसों से इंशाल्लाह हम इसके अंदर पोस्ट क्रिएट करें, कल को स्कीमा को देख लेंगे ताकि स्कीमा जितने भी हैं वो सारे इसके अंदर आ जाएं। तो और आपको स्कीमा की सेंस आ जाए, और क्योंकि कौन कौन से स्कीमा कौन कौन से पोस्ट के लिए इंसर्ट करते हैं और कैसे इंसर्ट करते हैं। तो कल स्कीमा अप्लाई करते हैं, परसों वाले दिन इंशाल्लाह पोस्ट क्रिएट करेंगे कोई भी। ठीक हो गया जी। तो आप फ़िलहाल यूएस्ट को इंस्टॉल करें, टाइटल डिस्क्रिप्शन आप अपनी वेबसाइट का बना लें। जिन लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है वो करते रहें, और टाइटल और डिस्क्रिप्शन अपने सेटिंग कर लें। बाकी कल इंशाल्लाह आपको कल ज्वाइन करते हैं और फर्दर कंटिन्यू करेंगे, लेकिन कल स्कीमा पढ़ेंगे। स्कीमा ज़रूरी है, स्कीमा मुकम्मल करने के बाद हम आगे चलेंगे। कल सारा सेशन हमारा स्कीमा का होगा, कल वेस्ट नहीं करेंगे। कल टाइम शुरू से ही स्कीमा हम कल को करेंगे स्टार्ट, तो वो काफ़ी लेंथी हो जाता है। तो स्कीमा की एप्लीकेशन वो करेंगे, और कल को हम इंशाल्लाह कोड क्रिएट करेंगे, वो हम आपको शेयर कर देंगे। वही कोड आप लोगों के साथ शेयर कर देने हैं। तो उन कोड्स को आप अपनी ऐड करने का भी आपको बता दिया जाएगा कि आपको कैसे आपने ऐड करना है। 100% वेरीफाइड हैं, वर्किंग हैं, एप्लीकेबल हैं, वर्किंग आपकी पोस्ट के अंदर। तो वो पोस्ट आपने किस तरह से इंसर्ट करने हैं वो आपको बता दिया जाएगा। तो हमने रेसियो पर भी आना है, और भी बहुत सारे फ्रीलांसर सेशन है वो भी हमने देखना है। ठीक है जी, फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़, फिर कल मुलाकात होगी। और जो स्टूडेंट्स अभी जिन्होंने ज़ुबैर साहब से कॉन्टेक्ट किया था उनकी लिस्ट अभी शेयर कर दी जाएगी। ओके जी।